बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू ज़ियाबतीस यानी शुगर पेशेंट के लिए है कि 10 ऐसे टेस्ट जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए ज़रूरी हैं। ये कौन से टेस्ट किस उम्र से शुरू करने चाहिए, कब करवाने चाहिए और साल या 6 महीने में कितनी बार करवाने चाहिए, उसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अपनी शुगर खुद चेक करें या किसी से चेक करवाएं दिन में एक मरतबा या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। शुगर कंट्रोल करने के लिए बाकायदगी से शुगर चेक करना ज़रूरी है। इस टेस्ट में हमें खून में मौजूद शुगर की मकदार का पता चलता है। इस टेस्ट से आप जान जाएंगे कि दवा या इंसुलिन कितनी मकदार में लेने की ज़रूरत है और ये भी कि किस किस्म की खुराक आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 2 पे जो टेस्ट है वो हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट हर 6 माह के बाद करवाना लाजमी है। इस टेस्ट में हमें एक मखसूस मुद्दत में खून में मौजूद शुगर की औसत मकदार का पता चलता है। ये टेस्ट रोज़ाना शुगर चेक करने की निस्बत आपको ज़्यादा मालूमात फराहम करेगा। नंबर 3 पे जो टेस्ट है वो है ब्लड प्रेशर। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाएं। ऊपर वाला या ऊंचे दर्जे का ब्लड प्रेशर खून की शरीयानों को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरह खून में शुगर की ज्यादती। हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में खून की जिन नालियों के बारे में सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है वो आँखों की खून की नालियाँ हैं, जो कि शुगर की वजह से पहले से ही मुतासर हो सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रखें ताकि मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा ना हो और दिल की बीमारी का ख़तरा ना बढ़े। लिपिड प्रोफाइल ये टेस्ट साल में एक बार ये खून का टेस्ट होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मकदार का पता चलता है। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो दिल की बीमारी से महफूज रखता है। LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल से जो दिल के लिए नुकसानदेह है। ट्राइग्लिसराइड खून में चिकनाई की एक और किस्म है जिसकी पैमाइश इस टेस्ट से की जाती है। नंबर 5 पे जो टेस्ट है वो है आँखों का मुआयना। ये टेस्ट साल में एक बार करवाना चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो साल में एक मरतबा अपनी आँखों का तफसीली मुआयना ज़रूर करवाएं। ज़ियाबतीस के मरीज़ आँख के पर्दे की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये बीमारी इस वक्त हो जाती है जब आँख के पर्दे की रगों में तब्दीली आ जाती है, आँखों से पानी बहने लगता है या रगें मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। अगर वक्त पर पता चल जाए तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। लिहाजा अपनी आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाते रहें। नंबर 6 पर आने वाला टेस्ट है पैरों का मुआयना। ये टेस्ट भी साल में एक बार लाजमी करवाना चाहिए। नाज़रीन, शुगर की वजह से मरीज़ों में खून की गर्दिश ठीक नहीं रहती और असाबी निज़ाम में खलल पैदा हो जाता है जो पैरों के सुन्न होने का बायस बनता है। अपने पाँव का डॉक्टर से मुआयना कराने के अलावा खुद भी बाकायदगी से जायज़ा लेते रहें कि कोई ज़ख्म तो नहीं या कोई तब्दीली तो ज़ाहिर नहीं हो रही। इस तरह आप अपने पैरों को पेचीदगियों से बचा सकते हैं। दांतों का मुआयना ये हर 6 माह बाद करवाना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल में ना रखी जाए तो खून में मौजूद सफ़ेद खिलियों की टूट फूट शुरू हो जाती है। सफ़ेद खलिए जरासीमी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुदाफ़त करते हैं। अगर आप अपने मुंह की देखभाल नहीं करते तो मसूड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 8 पे आने वाला टेस्ट है माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया टेस्ट। ये टेस्ट भी साल में एक बार करवाना चाहिए। ये पेशाब का टेस्ट है जिससे पेशाब में मौजूद प्रोटीन की मकदार का पता चलता है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आप गुर्दे की तकलीफ़ों का शिकार हैं या नहीं।
ذیابیطس کے مریضوں کو گردے کی بیماری ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وقت پر تشخیص ہو جائے تو بیماری کا علاج ہو سکتا ہے یا ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 پہ آنے والا ٹیسٹ ہے BMI۔ جسم کا وزن قد کے حساب سے مناسب ہونا ضروری ہے۔ اگر قد کے حساب سے وزن زیادہ ہو تو موٹاپا ہو جاتا ہے۔ موٹاپا ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ذیابیطس کا مریض اپنا وزن قد کے حساب سے مناسب رکھے تو ذیابیطس پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 10 پہ اور آخری جو ٹیسٹ ہے وہ ہے اعصابی نظام کا معائنہ۔ یہ ٹیسٹ بھی سال میں ایک بار لازمی کروانا چاہیے۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں میں خون کی گردش کا نظام ناقص ہو جاتا ہے، جس سے اعصابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے اعصابی نظام کا مکمل معائنہ ہو تاکہ جسم کے ان حصوں کی نشاندہی ہو سکے جو اعصابی درد یا کسی پیچیدگی کا شکار ہیں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ اگر خدا نخواستہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو آپ یہ ٹیسٹ لازمی سال یا 6 مہینے بعد کروائیں تاکہ آپ اپنے جسم کو اور اپنی صحت کو مکمل طور پر فٹ رکھ سکیں۔ کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ناظرین، میرے اس چینل کو